Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. How are you, students? Okay, I hope you will be fine. Students, last time we have finished our second chapter, and my last class is at June, but nobody connected. It's very shock for me. So, take it. Our next chapter is रंगास मैरिज यानी रंगा की शादी. इट्स आवर थर्ड चैप्टर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड इन द बिगिनिंग यू नो what the writer are saying through this lesson, but as we can read it continuously, so you know what a lesson. It's a very interesting lesson. So all students listen concentrately. But if you have any problem, anyone, then ask me. So let's see क्या कहता है इसमें एक्चुअल में. रंगास मैरिज. when you see this title, some of you may ask रंगास मैरिज. वो कह रहा है कि जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि रंगास मैरिज, वाई नॉट रंगानाथ विवाह और रंगानाथ विजय. तो आप कहेंगे कि आपने क्यों ना रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय रखा इसका नाम. वेल यस आई नो, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ. आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग ऑन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिराज कल्याण. मैं जानता हूँ कि मैं इसका कोई और टाइटल रख सकता था, जैसे कि गिरिराज वेडिंग या जगन्नाथ विक्ट्री. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिराज वेडिंग. इट्स अबाउट आवर ओन रंगा, रंगास मैरिज, एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. हम किसी ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हम बात कर रहे हैं ये तो अपना रंगा है और उसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं. रंगा की शादी किस तरह से हुई थी. तो इसमें कोई ज़्यादा फैंसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है. हम अपने ही एक गांव का हमारा रंगा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. होसाली इज़ आवर विलेज. होसाली मेरा गाँव है. यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट. तुमने इसके बारे में सुना तो होगा. नो नहीं. व्हाट ए पिटी, कितनी गलत बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. वो कह रहा है पर इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है. देर इज़ ए नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. क्योंकि इसको किसी भी जियोग्राफी बुक पर मेंशन नहीं किया गया है. दो साहिब इन इंग्लैंड, यानी जो लोग इंग्लैंड के में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते हैं. Probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. वास्तव में वो नहीं जानते कि इस तरह का कोई स्थान है कहीं पर, इसलिए उन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा. और warn people, और उसमें उनका दोष नहीं है एक्चुअल में. और warn people to forget about it. एक्चुअल में हमारे अपने जो लोग हैं ना, वही इसको भूल गए हैं. You know इट इज़ दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप. आप जानते हैं ये एक भेड़ों का झुंड है. वन शिप वॉक इन टू ए पिट. एक शिप अगर गड्ढे में चली गई, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. तो सारी उसको आँख मीच के उसको फॉलो करेंगी. वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप. वो कह रहा है कि जब अंग्रेज़ साहिब और जोग्राफर ही भूल गए तो हम मैप बनाने वाले से ये उम्मीद नहीं कर सकते. एंड सो देयर इज़ नो इवन शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप. इसी कारण हमारे जो कारण नक्शे पे इस गांव की छाया भी नहीं है. सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनोदर डायरेक्शन. माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कहीं और से शुरू किया था और मैं कहीं और निकल गया. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू ब्रहार अरत्सुअर, वट द स्वीट करीगा बद्दू, करीगा करी गडाबू, तमिल वर्ड है, ऐसे वर्ड होते हैं. इज़ टू बी फेस्टिवल मील्स. वो कह रहा है कि जब भी मैसूर भारतवर्ष में से ये संबंध है तो करीगा द मिठाई का नाम है, एक त्यौहार भोजन से है. होसाली इज़ टू ए मैसूर स्टेट वट द फीलिंग इज़ टू द करीगा दबू. होसाली जो है मैसूर स्टेट में पड़ता है, वहाँ का एक त्यौहार है. वट आई हैव सेड टू एब्सोल्युटली ट्रू. मैं क्या कह रहा हूँ वास्तव में बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ. बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करिए.
राइटर कह रहा है ये बात। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं आपको टोकूंगा नहीं, बस जस्ट मैं अपने विचार के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसाली। मैं ही एक अकेला ऐसा नहीं हूँ जो होसाली के बारे में इतनी सारी बातें करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे स्थान पर एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। उसका नाम गुंडा भट्टा है। ही एग्री विद मी। वो भी मुझसे एग्री हैं। ही हैज़ बीन टू क्विट ए फ्यू प्लेस। उसने कुछ स्थान देखे हैं। नो नॉट इंग्लैंड, पर इंग्लैंड नहीं देखा है। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ देयर ही से नो अन्ना। अगर कोई से पूछता है कि आपने ये देखा है तो कहेगा नहीं ना, मैंने नहीं देखा है। आई हैव लेफ्ट दैट यू टू। मैंने तुम्हें ही छोड़ रखा है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ले पेस्टेड डॉग, यानी जैसे गली के कुत्ते भागे डोलते हैं, मैंने आपको ऐसा छोड़ रखा है। इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेस इन माई टाइम्स। मैंने इस टाइम अपने टाइम में बस बहुत कुछ ही ऐसे स्थान है जो देखे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। वास्तव में उसने बहुत सारे सीन देखे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, कभी आप वहां आइए। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम। मैं उनमें से आपको कुछ 1 या 2 कच्चे आम दूंगा। डू नॉट ईट इट। उसे खाना न, जस्ट टेक ए बाइट, बस थोड़ा सा चखना है। द श्योरनेस एज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्म रंध्रा। उसकी जो खट्टास है ना, वो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगी। आई वंस टुक सच फ्रूट होम एंड एट चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैं ऐसे फ्रूट घर ले गया था और हमने उससे चटनी बनाई। आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन्स। और जब हमने उसको खाया तो हमें खांसी हो गई। डैट द डॉक्टर टोल्ड मी। तब डॉक्टर ने मुझे बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ डैट फ्रूट। तो डॉक्टर ने मुझे उसकी स्पेशल क्वालिटी बताई उस फ्रूट की। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरी थिंग ऑल्सो अराउंड आवर विलेज। जैसे कि आम स्पेशल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे गांव में जो स्पेशल हैं। वी हैव ए क्रेपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे पास कुछ ऐसी बेलें हैं और हमारे गांव का जो तालाब है उसका जो पानी वो बड़ा साफ़ है। इट्स फ्लावर्स आर ए फिस्ट टू बी होल्ड। इसके जो फूल हैं उसको देखने से ही मात्र आनंद मिलता है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम क्रेपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ योर बर्थ। जब तुम सुबह नहाने के लिए वहाँ जाओ तो अपने साथ 2 पत्ते वहाँ से तोड़ लाना। You will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meals। तो आपको जो दोपहर का भोजन करना है पत्तों के ऊपर, उसकी चिंता नहीं रहेगी आपको। You will say I am rambling। तुम कहोगे कि मैं बहक गया हूँ। It is always like that when the subject of our village। ये आमतौर पर मेरे साथ होता है जब बात मेरे गांव की आती है तो। But enough, पर ठीक है, बहुत है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन। आप में से कोई कभी भी मेरे गांव आना चाहते हो तो आप मुझे एक लेटर ड्रॉप कर दीजिए। आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर। तो मैं आपको बताऊंगा कि होसाली कहाँ पड़ती है और उसकी क्या चीज़ फेमस है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट डन यू एग्री। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सर्वोत्तम तरीका है उसकी यात्रा करना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ऐसी घटना है जो 10 साल पहले घटित थी। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल्स हु नो इंग्लिश। हम में से बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश जानते थे। देन आवर विलेज अकाउंटेंट्स वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। हम में से एक अकाउंटेंट था जिसने साहस किया था कि उस गांव से एक को किसी को शहर में पढ़ने के लिए भेज दे। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग टू इन इंग्लिश दोज डेज। तो जब भी छुट्टियां पड़ती थी तो वो गांव में आता और गली में आता तो इंग्लिश बोलता। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं जानते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। हम ज़्यादातर कन्नड़ में ही बातें करते थे, इंग्लिश हमें नहीं आती थी। वट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेटफुल बिलीव मी। क्या बेकार की बातें थी, आप विश्वास करिए मेरे ऊपर। द अदर डेज, दूसरे दिनों में, आई वॉज इन रामा राव सी हाउस वैन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड। तो मैं एक बार रामा राव के घर पर था जब वैन दे बोट, तो वो एक वो लेके आए बंडल ऑफ फायरवुड, जलाने वाली लकड़ियों के एक गड्ढा लेके आए थे। तो वहाँ से आगे क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, तो बेटा मार्क कर लेना।
इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।